एक बार सोच कर देखो, क्या होगा अगर पृथ्वी से सारे इंसान गायब हो जाएं। जो इंसान अपने आप को पृथ्वी की सबसे विकसित नस्ल समझता है, अगर वह ही न हो तो क्या हो। चलिए जानते हैं, पहले दिन से लेकर आने वाले 1000 सालों तक क्या फर्क देखने को मिलेगा। अगर बात करें पहले दिन की, तो बिना इंसान के धरती पर विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर पूरी तरह थम जाएगा। इंसानों के द्वारा होने वाले सभी काम बंद हो जाएंगे। इंसानों के न होने पर बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को इंसानों द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर इंसान ही नहीं होंगे तो इन पावर प्लांट को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकेगा। इंसानों के चले जाने के 48 घंटों के बाद का नज़ारा तो और भी भयानक होगा, और ऐसा इसलिए होगा कि हमारी दुनिया में केवल 435 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, और इन न्यूक्लियर प्लांट्स को शांत रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी को प्लांट तक पहुंचाने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है, और पंप को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। लेकिन बिजली तो पहले ही दुनिया से गुल हो चुकी है, इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर प्लांट का तापमान सामान्य से कई गुना बढ़ जाएगा। इससे इन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किए जाने वाले यूरेनियम के अनियंत्रित अवस्था में आ जाने के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हो जाएगा, और इसका रेडिएशन बाहर चारों तरफ वायुमंडल में फैलने लगेगा। प्लांट के आसपास की जमीनें सालों के लिए बंजर हो जाएंगी, और उनके आसपास रहने वाले सभी जीवों का सफाया हो जाएगा। इंसानों के अंत के 2 से 3 हफ्ते बाद की कहानी अब नया मोड़ लेगी। इंसानों की प्रजाति के 5 से 7 लोग जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जिंदा थे, वह भी जल्द ही मर जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा कि अब पृथ्वी से उन्हें खाना पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में भूख के कारण ये लोग भी दम तोड़ देंगे। बिजली न होने की वजह से दुनिया में सभी सेलफोन, टीवी टावर और रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा भी बंद हो जाएगी। धरती पर मानव निर्मित रेडिएशन का संपूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा। इंसानों के न होने की वजह से अंतरिक्ष में सभी सैटेलाइट आपस में टकराकर नीचे गिरने लगेंगी, और 1 साल के अंदर सभी सैटेलाइट पृथ्वी पर आ गिरेंगी। इंसानों के न होने की वजह से 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर एकदम से नीचे आ गिरेगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न होने की वजह से 3 महीने में ही कई सारे कीट, सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वन्य जीव एक बार फिर से जीवंत हो उठेंगे। पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव के द्वारा बनाई हर एक वस्तु पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। 10 साल बाद पूरी दुनिया में धरती हरे रंग की दिखेगी। मानव द्वारा काट दिए गए सभी जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़ी सभी प्रजातियों में फिर से वृद्धि होगी। धरती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से आसमान रात में बिल्कुल साफ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी। 25 साल बाद जितनी भी रोड, सड़क हैं, वह सब पौधों से भर जाएंगी, क्योंकि उनको काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे सिटी हो या गांव, सभी जंगल में बदल जाएंगे। जानवरों को एक बहुत बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे भाग सकेंगे। 50 साल के बाद धरती को पहचान पाना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगेगी। धरती से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होगी। प्लास्टिक बोतलें व कई ऐसी चीजें जो डिकम्पोज होने में हजारों साल लगेंगे। दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसकी बदौलत कोई भी नदी नाला सूखा नहीं रहेगा। 100 सालों बाद धरती के सभी जंगल बहुत ही घने हो चुके होंगे। वन्य जीवन में संतुलन बन चुका होगा। धरती के सभी मौसम समय के अनुसार होंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर मानव द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें खत्म होने में 200 से 300 साल लगेंगे। 300 साल बाद मानव निर्मित सभी बिल्डिंग, डैम और एफएल टावर जमींदोज हो चुके होंगे। बिल्डिंगों के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। अलग
अलग अलग चिड़ियों की प्रजाति वापस आएंगी और इस तरह जानवरों की भी कई सारी प्रजातियां जन्म लेंगी। 500 सालों बाद धरती पर मौजूद कुछ बची कुची इमारतों की जगह भी जंगलों ने ले ली होगी और हजारों सालों बाद ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनकी कुछ पत्थर की मूर्ति देखने को मिलेंगी, वो भी ज्यादातर पौधों से घिर चुकी होंगी। अब सिर्फ कुछ बचा होगा तो वो होगी सिर्फ प्लास्टिक, जो आने वाले 1000 साल में नष्ट हो जाएगी। प्रकृति से हमने जो भी छीना था वह सब प्रकृति हमसे वापस ले लेगी। धरती से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो इंसान धरती पर कभी थे ही नहीं। अगर हजारों लाखों साल बाद इंसान धरती पर फिर से जन्म लेता भी है तो उसे पता ही नहीं होगा कि इस धरती पर इंसान थे। अब सवाल आता है कि हमसे हजारों लाखों साल पहले भी पृथ्वी पर इंसान थे। हो सकता है, पर जो भी हो एक बात तो पक्की है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है, जो हमारे बिना वापस से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद। जय हिंद।